कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी के एडिट्स। अगर प्रेमानंद की बात की जाए तो ये एक ऐसे गुरु हैं जो मतलब भेदभाव नहीं करते और सबको एक समान मानते हैं और इनकी बहुत रिस्पेक्ट है। तो हमने पहले इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं देखा ना। हाँ, इनकी एक दो एडिट्स में आ जाते थे किसी के ऊपर वीडियोस वगैरह इस तरह से, लेकिन प्रॉपर वे में या कोई इस तरह से डिटेल में वीडियो नहीं देखी है। हाँ, और काफी अच्छे हैं, सुना है बहुत दूर दूर से लोग इनको मिलने आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और ज्ञान के मामले में कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी है ये। ऐसा ही है और ये जो है ना बहुत अच्छे हैं। इनके मतलब हमारा काफी टाइम से दिल था कि प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर कोई वीडियो लाएं और हमारे लिए खुशी की बात है कि हम इनके ऊपर वीडियो ला रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं, सच में दिल के बहुत अच्छे हैं। तो इनकी जो बातें होती है उनको सुनकर इंसान जो है ना वो उसका ज्ञान बढ़ता है और उसके अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो भी बढ़ता है, क्योंकि ये इतना अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कभी बांटने की बात नहीं करते, सबको जोड़ने की बात करते हैं। तो ये एक इनकी बहुत अच्छी खासियत है। तो आज हम इनके एडिट्स लेके आए हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि हम इनके ऊपर वीडियो देखने जा रहे हैं और हमारा ये फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, आपको भी काफी अच्छा लगेगा। तो जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते नफरत तब होती है जब किसी में हम गलत भाव देखते हैं, तब नफरत हुई। ये आदमी बहुत गंदा है। तो चश्मा हमने लगा लिया हरे रंग का, हमें सामने हरा रंग हुआ तो हम हरे रंग को गाली दे रहे हैं। चश्मा उतारो आप फिर देखो उसको, तो माया का चश्मा लगा है तो देख रहे हैं तो लग रहा पापी है, दुष्ट है, नीच है। भैया वो जो चीज तुम्हें दिखाई वो आप में है, आप निकाल दो उसको, पाप हटा दो। अपने धर्म को श्रेष्ठ मान करके दूसरे धर्म की निंदा करता है वो कोई धर्मात्मा नहीं, वो अज्ञानी है जो लड़ाई झगड़ा करता है। अपना धर्म अपने लिए श्रेष्ठ है, उसका धर्म उसके लिए श्रेष्ठ है और क्योंकि सब श्रेष्ठ की उपासना कर रहे हैं, वही परमात्मा है, दूसरा कोई है नहीं। ये बात जिसको सच्चा ज्ञान नहीं है वो लड़ाई झगड़ा करता है। कोई सगुण निर्गुण का झगड़ा, कोई देवी देवता का झगड़ा, कोई भगवानों का झगड़ा, कोई अलग अलग धर्मों का झगड़ा। इस सृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको 35 साल के उम्र में डॉक्टर्स ये कह दे कि तुम्हारी किडनी खराब है, तुम 2 साल या मैक्स 5 साल से ज्यादा नहीं जी सकते हो। आज 19 साल हो चुके हैं और वो अभी भी जी रहे हैं। साइंस को फेल कर दिया है कृष्ण भक्ति ने। ऐसे हैं प्रेमानंद महाराज। तो बड़ी बात है भाई, 19 साल। मैं अगर मानता हूँ कोई धर्म गुरु, मैं अच्छा व्यक्ति अगर कोई किसी को मानता हूँ सनातनी और धर्म गुरु, मैं प्रेमानंद जी महाराज को मानता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज को मैं फॉलो करता हूँ। मुझे बहुत तमन्ना है उनसे मिलने के लिए। पता क्यों? अगर उनकी डिबेट आप सुनोगे ना, आपके दिमाग में अगर जहर भरा होगा, आपके जहर निकल जाएगा। अगर किसी का मिसाल के तौर पे आपने अगर मुझे तमाचा मार दिया, अगर जाके प्रेमानंद जी महाराज की थोड़ी सी बात सुना ना आपने, आप क्या बोलेगा पता है? यार कल जाके मुल्ला जी से माफी मांगूंगा मैं, मुल्ला जी को मैंने गलत मारा हूँ। उनकी बात में इतनी तासीर होती है, उनके मुंह से फूल बरसते हैं, उनकी बात में सच्चाई नजर आती है। क्यों नहीं? देखिए कि आपके प्रवचन सुनती है तो आंख में आंसू भरती है। वृंदावन आने की जिद में मुझसे रोज झगड़ती है और पति परमेश्वर होता है ये भ्रम भी अब तो टूट गया। मुझसे ज्यादा मोबाइल पर आपको देखा करती है, मुझसे ज्यादा मोबाइल पर। और देखिए बीज आपके प्रवचनों के रोज हृदय में बोता हूँ। अब तो मैं पत्नी की हर एक बात के संग में होता हूँ और पत्नी का सम्मान करो, ये बात आपने बोली थी, इसीलिए अब रोज खुशी से बर्तन कपड़े धोते। ये सही है। हंसते कितना प्यारा है। मर्जी आप इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। स्वागत है आपका। क्या स्वागत करें आपका? आपके दर्शन हो गए, वही हमारा स्वागत हो गया महाराज जी। इन सब बच्चों को वो श्री जी का दुपट्टा उड़ाओ और सबको प्रसाद, सब बच्चों को। क्या एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि आप प्रभु को, राधा रानी को कह नहीं सकते कि आपका शरीर ठीक कर? नहीं, हम क्यों कहें? हमारा काम हो चुका है, उनको काम कराना है। तो आप देख रहे हो 18 साल से किडनी फेल हो, हम उपदेश कर रहे हैं। देखो कई लोगों ने हमसे कहा कि किडनी बदला लो, तो हम प्रिया जी से कहते हैं, राधा रानी से, कि जब किडनी बदलाने पर अगर हम सही काम कर सकते हैं तो इन्हीं किडनी से क्यों ना करो आप। ये हमारे शरीर का पूर्व प्रारब्ध है
और ये हमारी लाडली जू की अपार कृपा है। और हम कह इसलिए नहीं सकते कि अब हमको आवश्यकता नहीं। अगर हम इस शरीर को प्यार करते तो वो हमें गति ही न मिलती, और जब उस गति से प्यार किया तो शरीर से प्यार है नहीं। अब ये चाहे आज रखे चाहे 100 वर्ष रख दे, उनकी बात क्या है। अरे वो कहो ऐसी किडनी को 20 वर्ष और चला दें। महाराज जी आज के जिनसे प्रेम करते थे उनका विवाह है, जबरदस्ती शादी कर रहे बच्चा जबरदस्ती कहीं नहीं हो सकता। क्या प्रेम है? तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गए या झुक गए, ये प्रेम है। तुम्हारे आंसुओं को वो जानते, फिर कैसे रह सकते? हम नहीं रह पा रहे तुम्हारे आंसू देख के, बार बार लगता है क्या दे दूं क्या कर दूं। बिल्कुल सीधी बात करते हैं ना। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसानी, और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हमको मुझे खिजरा से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो मुझे खिजरा साय से जो ताला को जल्द से सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हम हिंदुस्तान के, हम भी इनको लाइक करते हैं, सच्चे अच्छे इंसान ही है। हम उस जगह से इलाहाबाद प्रयागराज, जहाँ से गंगा जमुनी तहजीब बहती, और अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से जी की बिल्कुल सफा मैल बह जाती है। इंसान तो इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो इस वक्त हम मुझे खजरा मदीना शहर से दुआ हिंदू भाई लिए करने, न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ इंसान होना चाहिए और सच्चा नेक इंसान होना चाहिए। हम उनके लिए आज महाराज जी से दुआ कर रहे कि अल्लाह ताला इनको खजरा के सबके जो है इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। हम कहते हैं जो लोग बर्थडे मनाते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि 1 वर्ष माइनस हुआ, अब हमारा जीवन कितना मुझे पता नहीं, और 1 वर्ष माइनस हो गया तो मुझे विचार करना चाहिए कि इस 1 वर्ष में मैंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। हम अपने देश के लिए क्या किया, अपने माता पिता के लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया। तो हम उत्सव किस बात का मनाएं? लोग शराब पीते हैं, लोग मांस खाते हैं, पार्टी मनाते हैं, अज्ञानी भाव में करते हैं। नाम कीर्तन करो, 24 घंटे भगवान का नाम कीर्तन करो। आज जन्म दिवस अगर मनाना है तो भगवान का नाम कीर्तन करो। गौ से गौओं को हरा चारा डाल दो, संत महात्माओं को भोजन पवा दो, किसी गरीब की बीमारी में लगा, तो तुम्हारा जन्म होना सार्थक रहेगा। नया साल खुशी मनाने के लिए नहीं होता, नया साल आखिरत की तैयारी के लिए होता है कि 1 साल चला गया, 1 साल और जिंदगी से निकल गया, और भी जल्दी से अल्लाह को राजी करने को, कोई काम करने को, तौबा करने को, अल्लाह को राजी कर लें। आप मेरी किडनियां ले लो, दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है। Oh my God। अच्छा, तो आपका आशीर्वाद ही हमारा काम करेगा, हमारी यही किडनियां काम करेंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे खून का खतरा भी आपको दूंगा और मैं लड़ूंगा आपके लिए। तो बाबा जी ने बोला मैंने भाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमको अपनी सिर्फ प्रेम की बात करनी है, अच्छाई और भलाई की बात दूसरों तक पहुंचानी है। और आप यहाँ तक आए, हमको भी बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर आपके ऊपर जो ना, और राधे जो वो बोल रहे थे उनकी कृपा हो। और उन्होंने क्या किया, फिर 1 और शाल मुझे उड़ाई। तो लोगों ने बोला कि यहाँ पर 70-80 हजार लोग हैं, किसी को भी 2 शाल बाबा ने नहीं उड़ाई अभी तक, उस दिन की भी बात है। तो मेरे ये सौभाग्य थे। उसके बाद फिर बाबा जी ने जो ना मुझे कुछ पैसे भी दिए, माशाल्लाह। कितने पैसे दिए नहीं बोलूंगा, अच्छे खासे पैसे दिए। और बोला कि ये बस ये जो ना आप रखिए, सफर है, बहुत सारी चीजें होती है और मालिक आपकी कृपा करे। और मुझे उन्होंने वो दिया, प्रसाद दिया। और आप ताज्जुब करेंगे, ऐसा हेल्दी प्रसाद है वो, यानी कि पूरे ड्राई फ्रूट्स है उसमें, पूरे ड्राई फ्रूट्स। और वहां पर वो लोग जो है ना, मेरे हाथ में वो प्रसाद देख करके और 2-2 शाल देख करके लोग मुझे बोल रहे हैं इसका मतलब मालूम है आपको। मुझे तो उतना मालूम नहीं था, लेकिन जब मैं लोगों से सुना। और एक बात, जब बाबा जी की हमारी जो कन्वर्सेशन हो रही थी, वो बात वहां पर रिकॉर्ड है। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान का यह ऐसा धर्म गुरु है जिसकी जबान पर आज तक न लफ्जी हाथ आया न थूजी हाथ आया। जब भी बात की है तो इंसानियत की बात की है। इसीलिए हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति इसको पसंद करता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे फिर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। गुरुजी, मेरा
कोई भाई नहीं है, तो मैं रक्षाबंधन पे अपने कान्हा की राखी बांधती हूँ। कान्हा मेरे से बोलता क्यों नहीं है? हाँ, धीरे धीरे बोलने लगेगा। अभी वो चुप है, देख रहा है। जिस दिन मनाएगा उस दिन बोलने लगेगा। ठीक है। अकेलापन बहुत अच्छा था। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूँ, हम कह रहे तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा। अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई। बाबा आप ना मुझे अच्छे लगते हो। अच्छा, ये बाल अच्छे लगते हैं कि गाल अच्छे लगते हैं? क्या अच्छा लगता है? आप ही अच्छे लगते हो। अच्छा। हो गया है तुमसे प्यार, सुन ले प्यार भी बेशुमार, सुन ले दुनिया रुसे। ये दोनों बोलेंगे। महाराज जी राधे राधे। जय श्री हरिवंश। आप ये बताऊंगा क्यूट होना। बोल के चला। तो नाम जग से मिलेगा क्या? अरे मेरा आदमी नाम जग से मिलेगा। ये जो तेरी गलती की स्टोरी है ना, ये सुधर जाएगी। हमारा नाम क्या है? महाराज है ना, क्रेंगानंद जी महाराज। ये कैसे? चाचा चाचा जी, ये लो, ये पकड़ो। लाओ पकड़ो। इन्हें जानते हो? अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इनको पूरी दुनिया जानती है, मेरे भाई है। चाचा इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। अरे भाई सारा हिंदुस्तान इनसे मोहब्बत करता है। आप भी करते हो? सब करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब करते हैं इनसे मोहब्बत। मुझे मैं न्यूजीलैंड से आया हूँ जी, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, सिर्फ आपको देखने, आपका चेहरा खींच के लेकर आया वहां से। 10 दिन पहले मैं न्यूजीलैंड में घर पे बैठा था और मुझे पता नहीं था कि मैंने आपके पास जिंदगी में पहली बार वृंदावन आया हूँ। बड़ी कृपा श्री जी। 2018 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी। मेरी रीढ़ की हड्डी 8 टुकड़ों में खत्म हो गई थी और मैं दुनिया का तीसरा इंसान हूँ जो रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद आज आपके सामने खड़ा भी हूँ। न्यूजीलैंड में इकलौता हूँ जी। मुझे ऐसे लगता है मेरा जो ये जीवन है आज आपको मिलने के बाद सफल हो गया। ये भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की नाम जप करना और आनंदित रहना। ठीक है। नहीं, भगवान करतुम अन्यथा करतुम है वो। हाँ, वही उनका चमत्कार तो है ना। देखो बताया ना, मेरुदंड टूटने के बाद हमने भी ऐसा सुना कोई आदमी किसी काम का नहीं रह जाता। बहुत ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, झूठे लोग हैं। निकलेगा ही नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। रोम रोम जब प्यार करता है ना, तो केवल चेहरे से, नेत्रों से पता चल जाए कि इसका इससे प्यार है। नहीं तो कह नहीं सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये जो कहते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो वासना का खेल खेलते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको हम अपनी तरफ लुभायमान कर पावे, नहीं तो ये नहीं कहा जाता मैं आपसे प्यार करता हूँ। सच्ची कहते हैं। कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर। ये जो है ना, ये छाती में ऑपरेशन कर, पहले तो यहाँ ऑपरेशन हुआ था, फेल हो गया, फिर छाती में ऑपरेशन करके और ये नली, दिल की खून की नली, उसमें डाल के इससे ऑपरेशन वो होता है डायलेट। देखो ये नली जा रही ना, ये छाती के से चीर करके बनाई गई ऑपरेशन। बड़ा कष्टप्रद है। आपका आशीर्वाद लेने आया, आपकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे महाराज जी। आशीर्वाद लेने सबकी कृपा से अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा, दोनों किडनी फेल हैं, पर हाँ भगवान ऐसा किए हुए हैं कि अभी आपसे मिल सकते हैं, अभी आपसे बात कर सकते हैं। बस इतनी कृपा तो है, नहीं तो दोनों किडनी फेल हैं। ठीक क्या होना है, अब तो जाना है, आज नहीं तो कल जाए। अभी तो 80 बरस तो बनने कहिए। अब भगवान चलावे तो मरे को भी जिंदा कर दे, वो चलाने की बात है उनकी। वो कहा हमारी आशा तो नहीं रह गई, क्योंकि दोनों किडनी बिल्कुल। आप आखा छोड़ दोगे तो हमारा खाओगे तो। राधा नाम सबका मंगल करेगा। हमारी अच्छाई तो तब है जब हम अच्छा करें और वो हमारे साथ बुरा भाव रखे, फिर भी हम अच्छा करें,
तब तो हम अच्छे हुए ना। हम आपका हित करेंगे, वो उसका भगवान मुझे परिणाम देंगे। हमें आपसे धन्यवाद की जरूरत नहीं है। अब वो अगर हमें पलट कर गाली देता है तो हमारी अच्छा यही है, हम मुस्कुरा के चल देंगे, उसको उत्तर नहीं देंगे। देखो, दो चीजें आदमी को परास्त कर देती है, एक भय और एक निगेटिव विचार। इन दोनों को नहीं फटकने देना चाहिए अपने हृदय में। किसी का भय नहीं होना चाहिए। हम अविनाशी हैं, हम तो कभी मरेंगे नहीं। शरीर मरने वाला है, वो एक बार मरेगा, फिर हम क्यों भयभीत हो। और निगेटिव, पता नहीं यार मैं फेल ना हो जाऊं, और अभी तुम उत्साह करो, अरे कैसे फेल हो सकते, तो फेल होने के चांस आते आते आप पास हो जाओगे। मैं तो मुस्लिम हूँ। आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? क्या गंदे आचरण करना मुसलमान के उसमें मजहब में है क्या? नहीं है ना। आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? अच्छा, ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का। एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं सब, कोई भेद नहीं है। भेद हमारी बुद्धियों में बैठ गया। आने ठीक ही रहना चाहिए। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना, ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना। भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, फिर दूसरी जब कृपा होती है तो विपरीतता देते हैं, और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं, ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते हैं और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। आज के जमाने में रिश्ते को निभाने का मूल मंत्र क्या है महाराज? वैसे हर रिश्ते को निभाने का मूल मंत्र प्रेम है, और वो संसार में मिलता नहीं। प्रेम की बात तो कोई बिरला ही प्यार कर सकता है। प्यार का मतलब होता है कि हम आपको सुखी रखें। आपसे सुख चाहना स्वार्थ है, और आपको सुखी रखना प्रेम है। लेकिन ऐसा कितने लोग चाहते हैं? हम किसी से प्यार करते हैं तो अपने सुख के लिए करते हैं, उसके सुख के लिए नहीं करते। उसके सुख के लिए जो प्यार करे उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम के लिए त्याग है, स्वार्थ के लिए ग्रहण है। स्वार्थ के लिए हमें आपसे लेना है, और प्रेम में सिर्फ देना ही देना होता है। वचन से, मन से, तन से हम ऐसी चेष्टा करें कि हम जिससे प्यार करते हैं वो सुखी रहे, वो प्रसन्न रहे। ऐसे कितने लोग चाहते हैं हजारों कोस दूर हो, लेकिन प्रेम है तो नजदीकी का अनुभव होता है, और बिल्कुल समीप बैठा हो और प्रेम नहीं है तो नजदीकी का अनुभव नहीं होता। अब प्रेम शब्द तो बड़ा मुश्किल है। प्रेम शब्द जो है ये बड़ा अलौकिक है, इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन। स्वार्थ, मोह, राग, काम ये हो सकता है, प्रेम तो बहुत कठिन बात है। अपना कर्तव्य हर किसी के प्रति निभाने के बाद भी अगर कोई खुश ना रहे तो हमें उस चीज को नहीं रहे। ये संसार का नियम है। आप किसी को प्यार करोगे, आप किसी को सुख पहुंचाओगे, वो पलट के ऐसी चेष्टा करेगा कि आपको दुख होगा, आपको रोना पड़ेगा। ये यहाँ संसार का नियम है। तो अपने है कि जो हमें गाली दे उसका भी मंगल मनाए, लेकिन आप लोगों का हृदय इसलिए दुखी हो जाता है कि कम से कम यार हम तुम्हें इतना सुख दे रहे हैं, इतना अनुकूल हो रहे हैं, तो तुम प्यार से तो बात कर लो। लेकिन संसार ऐसा नहीं है। आप जितना सुख दोगे उसके प्रतिकूल आपके साथ व्यवहार करें। मेरी कमी है या नियति का ही ऐसा विधान? ये माया का ऐसा खेल है। इसीलिए संतों को सिखाया गया है कि सहो, सह जाओ। सह जाओगे तो दुखी नहीं होगे, नहीं तो दुख देगा संसार, पक्का दुख देगा, पक्का। कोई ऐसा नहीं, चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो, चाहे जितना आप सुख बिछा दो, अपना सब कुछ खाली कर दो, लेकिन जब तुम्हारा नंबर आएगा उससे जरा भी लेने का, तो आपको उसका चेहरा बदलना नजर आएगा। संसार का खेल ऐसा है कि अगर आप वर्षों सेवा करो, एक बार प्रतिकूलता उसको लग जाए, वो तुम्हें, तो हमें लगता है हम ऐसा ना देखें, हम भगवान को समर्पित करें। जो नेकी किया वो भगवान को समर्पित है। तुम बुरा करोगे, भगवान तुम्हें देख रहा है। हम अच्छा कर रहे हैं, भगवान हमें देख रहा है। हम अपनी अच्छाई न रोकें, लोगों को जो जैसा व्यवहार मनावे वैसा करें। हमारा कर्तव्य है लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, तो हम जीत जाएंगे। बहुत बच्चा, बिल्कुल हम आपको 1000% बात कहते होते तो 100% है। अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम आएगा। थोड़े दिन आपको बुरा लग सकता है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर अच्छाई से चल रहे थे, लेकिन 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, छली कपटियों ने जुआ में उसमें, अरे लेकिन परिणाम क्या हुआ? सब मारे गए छली कपटी, और सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर हुए। हम परिणाम की बात कहते हैं। हो सकता है कि आप उनसे नीचे स्थिति में रह रहे हो, लेकिन आप सत्य से चल रहे हो, तो आप दीपक की तरह जलते हो, वो हाइड्रोजन की तरह जल के फ्यूज हो जाएंगे।
नष्ट कर देगी, अशांत कर देगी। नहीं नहीं, बहुत धर्म से, बहुत धर्म। 100 रुपया अगर किसी का बेईमानी का आ गया है तो आपके 1000 लेके जाएगा और आपको पीड़ा और अशांति जरूर देगा। ये हमारी बात पक्का पकड़। अगर आप धर्म से चलोगे तो आप सुखी रहोगे। नमक रोटी खा के नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। अगर बेईमानी की रबड़ी खाओगे तो नींद की गोली खानी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको अशांति बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है डिप्रेशन भी हो जाए। हाँ, बहुत सावधानी से चल रहा है, ठीक है। हम मतलब सरल भाषा में आपको हंसते हंसते धर्म की बात बता दें। अब इसको पकड़ के थोड़ा सही मार्ग में चलने में कष्ट तो होता है। कलयुग बढ़ता जा रहा है। 4,32,000 वर्ष में अभी 5,000 के ऊपर कुछ वर्ष हुए हैं और हालत ये है, पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, कोई संबंधों में मिठास नहीं रह गई। छोटी सी छोटी जमीन या छोटे से अंश के लिए भाई भाई को मार डाल रहा है, भ्रातृ भाव नहीं रह गया। अभी तो 5,000 वर्ष हुए, 4,32,000 वर्ष है, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए नाम जप करो, जितना नाम जप करो ऐसा करो कि अब दोबारा इस कलिकाल में जन्म ना। सुब्रेंड प्रेमानंद महाराज जी के एडिट्स देखे और उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनी तो सच में दिल से सुकून हुआ और ऐसा मतलब अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई और उनकी बातें सुन के मतलब दिल को सुकून आ गया। और ऐसा मतलब शांति और प्यार से वो बात समझाते हैं कि सामने वाले का नॉलेज भी, ज्ञान भी इंक्रीज हो जाता है और फिर उसको समझ भी आ जाती है कि बात किस वे में और किस तरह से करनी है। इनसे अच्छे अंदाज में कभी हमने मतलब और भी बहुत लोगों को देखा है और बहुत बाबाओं को देखा है, गुरुओं को देखा है, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी का जो अंदाज है, इतना प्यारा अंदाज है कि वो इतना प्यारे अंदाज में समझाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल यही बात है। जैसे वो एक रिपोर्टर को कह रहे थे ना कि अगर आप इनकी बात सुन लेना तो आप कहेंगे कि यार मैंने वो गलती की थी, उससे जाके माफी मांगू, ये किया था। तो इस तरह से वो बात जो है ना दिल में उतार देते हैं। अभी हमने वीडियो देखी तो हमें भी तो कोई ऐसी बात नहीं लगी जो है ना थोड़ी सी ऐसे लगी कि यार ये क्या, लेकिन बिल्कुल अच्छी और सच्ची बातें करते हैं ना। हाँ, और एक चीज ये होती है कि बातें जो है ना, हर इंसान कहता है कि मैं अच्छी बातें कर लूँ, बड़ी बातें कर लूँ, ज्ञान नॉलेज क्योंकि हर किसी के पास होता है, जाहिर है, देख के या किताबें वगैरह पढ़ के। जिस इंसान का ना तरीका काफी ज्यादा अच्छा हो या फिर जो खुद उन चीजों पे अमल पैरा करता है ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अब मैं ज्ञान दूँ लोगों के, आप लोग ऐसे रहो, तो वो उनके जो चेहरे की मिठास और तासरात वो सारे होते हैं वो काफी अच्छे लगते हैं। और जितनी भी वीडियोस देखी उसमें कहीं भी उन्होंने ना रिलीजियसली बेस्ड जो है ना वो कोई बात की, सारी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बात की, इंसानियत को मतलब प्रमोट करने की बात की कि आप अच्छा सोचो, अच्छे बनो और अच्छे रहो। तो ये बड़ी प्यारी बातें थी। ऐसा ही है और ये तो है हर किसी का अपना अपना माइंडसेट, हर किसी की अपनी सोच। लेकिन महाराज जो है ना प्रेमानंद जी महाराज, वो बहुत अच्छे इंसान है और उनके बारे में हमारा ये फर्स्ट वीडियो था तो फर्स्ट टाइम उनके बारे में ये मतलब फुल हमने रिएक्शन वीडियो देखा तो सच में मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दिल से खुशी हुई कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बांटने की बात नहीं करते, जोड़ने की बात करते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं जो जोड़ने की बात करते हैं, नहीं तो सारे लोग पड़े हुए हैं, वो नफ्सा नफ्सी है, हर किसी को अपनी पड़ी है, हर किसी को अपना कुछ करना है, बस दूसरे के कुछ नहीं सुनना, बस अपनी एक मतलब इतना है, अपना फायदा ढूंढना है इन चीजों में कि लड़ाई हो ऐसा और मेरा कहीं से कोई बेनिफिट हो जाए। खुद को लेकर इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी हो गया है लोगों में कि वो बस चाहते हैं कि बस हमारा ही हो और दूसरे को वैल्यू नहीं देते, दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते। प्रेमानंद महाराज एक अच्छे ऐसे गुरु हैं जो मतलब भाइयों को भाइयों से जोड़ते हैं, ठीक है, पति पत्नी को आपस का रिश्ता उनका बताते हैं कि तुम्हारा रिश्ता क्या है, वालिदैन को पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ किस तरह व्यवहार करना है वो चीज बताते हैं। तो ये चीजें हमने मतलब सीखी और मतलब हम जिस इंसान को अच्छा मानते हैं तो वो ये सिखाता है कि मतलब आपने जीना क्या है, जिंदगी में जीने के तरीके क्या है, अच्छी लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। गुजर तो जानी है लाइफ, लड़के भी गुजर जानी है और अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में भी गुजर जानी है। तो हमने भी यही चीजें ही सुनी है अपनी पूरी लाइफ में। हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हासिल की, उनके बारे में जाना, तो हमें जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं इस्लाम के अंदर तो वो यही चीजें ही हमें सिखा रहे होते हैं कि आपने
कैसे प्यार के साथ जीना है, कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट करनी है, कैसे मतलब अगर कोई शोहर हस्बैंड है तो उन्होंने अपने आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। तो ये सेम चीजें भी हमने प्रेमानंद महाराज जी से सुनी। तो ये एक अच्छा लगा हमें और खुशी हुई कि जो मतलब तालीमात हैं वो जो हिंदू भाई हैं उनको अच्छाई का रास्ता बता रहे हैं, सच्चाई का रास्ता बता रहे हैं। हालांकि बहुत सारे गुरु जो है ना और मौलवी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, नो डाउट। लेकिन जब किसी ऐसे अच्छे इंसान के बारे में हम जानते हैं और उनकी बातें सुनते हैं तो दिल से खुशी होती है और दिल को सुकून मिलता है कि आज भी दुनिया में इतना अच्छे और प्यारे इंसान मौजूद हैं। ऐसा ही है ना? हाँ, और मतलब ये मैं वाली बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। और प्रेमानंद महाराज जी की हंसी बड़ी प्यारी है, उनकी स्माइल बड़ी प्यारी है और जब वो मुस्कुरा रहे थे वो सीन देख के बहुत खुशी हुई। वो जैसे बच्चों की तरह खुश हो रहे थे, बोलने वाला जो ऐसे कर रहे थे तो वो देख के बड़ा ही मतलब अच्छा लग रहा था और उनकी स्माइल बड़ी प्यारी है। तो बाकी आपने भी हमारे साथ ये वीडियो देखा, कैसा लगा ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, अच्छे प्यार कमेंट करेगा। हम खुद चाहेंगे कि इसका जल्द पार्ट 2 लेके आए। तो बाकी अगर वीडियो पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।